और फिर प्रवक्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखाया, ये ख़बरदार किया, पूरी मानव जाति को ख़बरदार किया कि वो अचेतना और गफलत में न रहें। मानव इस जीवन में छुटेरा बैल बनाकर नहीं पैदा किया गया है कि पैदा हो, खाए पिए और मर जाए, उसको अपने पालनहार की आज्ञाओं का पालन न करना हो, ऐसा नहीं है। बल्कि मनुष्य और मानव, जब परमेश्वर ने, पालनहार ने इस संसार में इंसान को पैदा किया तो उसको कुछ आज्ञाएं भी दी जिनका पालन करने का वो पाबंद है। मानव को एक दिन अपने पालनहार के सामने, उसके आगे जाना है, अपने स्वामी के सामने उसको हाजिर होना है। मृत्यु के बाद जीवन जो है वो सत्य है। मनुष्य को अपने कर्मों का हिसाब देना है। अचेतना की ज़िंदगी और जीवन अगर वो बिताएगा तो वो असफल हो जाएगा। पालनहार जो है उस बदले के दिन का, मरने के बाद की जो ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी के अंदर जो बदले का दिन है, उसका स्वामी सिर्फ परमेश्वर है। वहाँ पर किसी की कुछ नहीं चलेगी। बंदों ने, मनुष्य ने, मानव ने इस जीवन में जो कुछ किया है, उन्हें उस दिन उनके किए का बदला मिलेगा। वो स्वामी रब्बुल आलमीन रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन भी है, बदले के दिन का वो मालिक है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शिक्षा दी कि जीवन में सफल वही होगा जो अपने रब की आज्ञाओं का पालन करेगा। यहाँ एक इंसान पैदा हुआ, 60-70 साल, 80 साल, 90 साल को उसको जीवन मिला। वो जीवन के अंदर जो है वो पूरी संसार और ब्रह्मांड का ज्ञान जो है वो हासिल कर रहा है। समंदर की गहराइयों में उतर रहा है और आसमान की बुलंदियों के अंदर जो है वो घूम फिर रहा है और यहाँ की हर चीज़ का जो है वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। लेकिन जो असल जो उसकी सफलता है, उसके लिए कोई उसकी कोशिश नहीं है कि उसका खालिक, उसका सृष्टिकर्ता, उसका पालनहार रब उससे क्या चाहता है, उसकी तरफ उसकी जो है कोई तवज्जो नहीं है। जबकि मनुष्य की, मानव जाति की सफलता इसमें है कि मुझसे रब क्या चाहता है, मेरा पालनहार मुझसे क्या चाहता है। ये जो जीवन मुझे दिया और इस जीवन के अंदर जो इतनी कृपाएं मुझ पर की, वो मुझसे चाहता क्या है। मुझे उसके सामने जाना है तो क्या कर जाना है, क्या कर्म हो मेरे। तो अपने रब की आज्ञाओं का उसको पालन करना है और रब की आज्ञाओं का पालन करने के लिए मार्गदर्शन होना ज़रूरी है, हिदायत का हासिल होना ज़रूरी है। ईशदूतों ने यह सिखाया है कि मानव अपनी हर आवश्यकता को अपने रब से मांगे, अपनी हर आवश्यकता को उसके लिए प्रार्थना अपने रब से करे। और मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? अन्य है, संसाधन है जीवन के नहीं, सबसे बड़ी आवश्यकता मनुष्य की है हिदायत, मार्गदर्शन। मानव अपने परवरदिगार से, अपने पालनहार स्वामी से अपनी हिदायत और मार्गदर्शन की प्रार्थना करे, परमात्मा से अपने लिए सीधे रास्ते की जो है हिदायत और सही मार्गदर्शन को मांगे। हे स्वामी, हमको वो रास्ता दिखा जो तेरी पसंद का हो, हमको सत्य के रास्ते पर चला। और जब हम उस रास्ते पर चलकर तेरे सामने प्रस्तुत हों, पहुँचें और आएँ तो तू हमसे राज़ी हो। ये प्रार्थना ईशदूतों ने और स्वयं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान मजीद ने अपने बिल्कुल पहले अध्याय, पहली सूरत के अंदर सिखाई। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता वो हिदायत और मार्गदर्शन है, और सबसे बड़ी प्रार्थना जो वो परमेश्वर से करता है या करे वो है हिदायत, कि वो हिदायत मांगे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। फिर एक अहम बात कि हिदायत जो है वो सिर्फ कोई किताब की शक्ल में उसको मिल जाए, एक नज़रिए और आइडियोलॉजी की शक्ल में उसको मिल जाए, इतना काफ़ी नहीं है। परमेश्वर ने हमें बताया कि जैसे उसने किताबें, ग्रंथ उतारे, वैसे ही उसने जो है अपने ईशदूतों को भेजा, फिर उनके अनुयायी हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को विस्तार से समझाया कि हर दौर में परमेश्वर के नेक बंदे गुजरे हैं। परमेश्वर ने उनको सत्य का मार्ग दिखाया और सत्य के मार्ग पर उनको चलाया। ऐसे वो परमेश्वर की कृपा जो है उन पर हुई है। सत्य के रास्ते पर चलने वालों के इस चलन को
कि जो परमेश्वर की पसंद के मुताबिक जिन्होंने जीवन बिताया है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके जिन्होंने जीवन बिताया है, हाँ, ये हैं वो लोग जिन पर परमेश्वर की असल कृपा होती है। एक इंसान इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर जो है वो बादशाह बन जाए, या उसको जो है हामान की तरह से जो है वो दौलत मिल जाए, हाँ, या कुछ और इस दुनिया के अंदर, इस जीवन के अंदर उसको मकाम मिल जाए, लेकिन उसको परमेश्वर की जानिब से हिदायत न मिले और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताने का मौका न मिले, तो फिर उस पर परमेश्वर की कोई कृपा नहीं है। परमेश्वर की कृपा उन पर हुई है जो उसकी आज्ञाओं का पालन करके जीवन बिताएं, ज़िंदगी गुजारें, चाहे उनकी ज़िंदगी कितनी ही मुश्किल में गुजरी हो, चाहे उनके पास संसाधन इस जीवन में कितने ही कम हो, चाहे उन्होंने फ़कीरी में ज़िंदगी गुजारी हो, वो परमेश्वर की कृपाओं के अंदर रहे हैं। इसलिए कि मनुष्य को जो उसकी जो सफलता है वो इस जीवन की सच्ची सफलता नहीं है, यहाँ पर कुछ हासिल हो जाए, कुछ प्राप्त हो जाए। असल मनुष्य की जो उसका जो जीवन है और उसकी जो सफलता है वो इस जीवन के बाद जो दूसरा जीवन है, मृत्यु के बाद जो दूसरा जीवन उसको प्राप्त होगा, उस जीवन में हाँ परमेश्वर की रज़ा और उसकी खुशी उसको प्राप्त होना, वहाँ से मनुष्य पर असल कृपा शुरू होगी। यहाँ पर जो कृपा है वो ये कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की जो है वो जीवन मनुष्य को मिले। तो मनुष्य अपने लिए ये मांगे कि परमेश्वर उसको नेक लोगों के रास्ते पर चलाए, सत्य के रास्ते पर चलाए, नेक लोगों के रास्ते पर चलाए। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये तमाम इश्तों ने सिखाया और स्वयं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, स्वयं कुरान की पहली सूरत ने सिखाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम।